ये कहानी है एक टीचर की जो उसके स्टूडेंट को नॉवेल लिखने में हेल्प कर रहा था। धीरे धीरे उनमें करीबियाँ बढ़ने लगी, मगर उस स्टूडेंट के इंटेंशन कुछ गलत थे। कुछ ऐसा ही आज हम सबमिशन इस 2017 की माई स्ट्रीम मूवी में देखने वाले हैं। ये कहानी है टेड की। वो एक फेमस ऑथर है क्योंकि उसकी फर्स्ट नॉवेल काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जिसकी वजह से उसे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर का जॉब मिल गया। एक टीचर के तौर पर अपना करियर बनाने के बाद उसने अपने दूसरे नॉवल पर काम करना शुरू कर दिया, इसी उम्मीद में कि जब वो फेमस हो जाएगा तो इस जॉब को छोड़ देगा। पर पिछले 10 सालों से उसकी कोई नॉवल नहीं आई। अब टीचिंग ही उसकी लाइफ बन गई थी। उसके क्लास के स्टूडेंट्स ने स्टोरीज लिखी थी जिसे वो रिव्यू कर रहे थे। सब लोग अपने अपने ओपिनियन रख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की एंजेला एक नॉवल को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। उसका ऐसे सोचना टेड को बहुत पसंद आया। उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुका है वो। क्लास खत्म होने के बाद एंजेला उसे कहती है कि उसे कुछ हेल्प चाहिए। कल ऑफिस आवर में मिलने के लिए परमिशन मांगती है। टेड भी इसके लिए हाँ करता है। इसके बाद टेड उसके वाइफ शेरी से मिलने हॉस्पिटल गया। वो एक डॉक्टर है। इनके शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, पर आज भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो उसके साथ यही इंटीमेट होना चाहता था, मगर शेरी उसे मना करके काम में लग गई। आज उनके कॉलेज में एक मीटिंग थी जहाँ पर उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगले दिन टेड को कॉलेज जाने में थोड़ी देर हो गई। उधर एंजेला उसका वेट कर रही थी तो उसे कॉल करती है। ऑफिस के बाहर वेट करते हुए एंजेला एक नॉवेल पढ़ रही थी। उसे रोमांटिक स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, पर इससे भी ज़्यादा उसे टेड की नॉवेल पसंद है। टेड के नॉवेल में उसने अपने फादर के डेथ के बारे में लिखा था, और एंजेला जब छोटी थी तो उसके भी फादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो टेड के नॉवेल से रिलेट कर पाती है। और यही कारण है कि उसे टेड की नॉवेल बहुत पसंद है। टेड के बुक ने उसे सिखाया है कि ऐसे भी सदमे से आप उभर सकते हैं। उसने कहा कि आजकल वो भी नॉवेल लिखने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि टेड उसके नॉवेल के पहले चैप्टर्स को रिव्यू करे। टेड को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। एंजेला बहुत एक्साइटेड थी कि टेड उसकी राइटिंग पढ़ने वाला है। इसके बाद टेड अपने अगले नॉवेल पर काम कर रहा था। इसी बीच उसके एडिटर का कॉल आता है। दरअसल टेड उसे 3 महीने पहले एक बुक पब्लिश करने के लिए देने वाला था, पर अब तक दिया नहीं। तो पब्लिशर उसे बुक कंप्लीट करने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। टेड इन सब से बोर हो गया था और एंजेला की बुक पढ़ने लग गया। ये बुक उसे बहुत पसंद आई, मगर इस बुक का नाम बड़ा वियर्ड था। वो था एग्स। अगले दिन टेड एंजेला से मिलकर उसकी राइटिंग की तारीफ करता है। तभी वहाँ कॉलेज की एक और प्रोफेसर मैग्डा आ गई थी। उसके जाते ही एंजेला टेड को अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करने को देती है, जिसे टेड एक रेस्टोरेंट में बैठकर पढ़ रहा था। तभी मैग्डा फिर से उसे मिलती है। दोनों साथ में लंच करते हैं, और मैग्डा ये जानकर हैरान है कि एंजेला अब अच्छे कंटेंट लिख रही है। पहले जब उसने एंजेला की राइटिंग पढ़ी थी तो उसकी पोएम्स काफ़ी अडल्ट कंटेंट वाली थी। ये बुक कॉलेज के लाइब्रेरी में मौजूद है। टेड को वो बुक पढ़ने की क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो लाइब्रेरी में जाकर वो बुक देखता है। यहाँ पर ये बुक पढ़ते हुए उसे कोई भी देख सकता था। इसी वजह से घर ले जाकर पढ़ने का डिसाइड किया। वो लाइब्रेरियन से ये बुक छुपाना चाहता था, पर वो ये बुक नोटिस कर लेती है। रात में टेड और शेरी एक सोशल पार्टी में चले गए। वहाँ के सब लोग बहुत ही प्रिटेंशियस थे और टेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, इस बात को लेकर उसे मजाक उड़ाने का मन करता है। वो टेड को उसके नेक्स्ट नॉवेल के बारे में पूछ कर तंग करते हैं। टेड भी अपनी इमेज बचाने के लिए झूठ बोलता है कि उसकी अगली नॉवेल जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। जब उसे नॉवेल का नाम पूछते हैं तो वो एंजेला के नॉवेल का नाम बताता है। डिनर टेबल पर अपने स्टूडेंट के बारे में सब डिस्कस कर रहे थे। वो सब हरासमेंट के खिलाफ थे, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को एक अच्छी और टेंशन फ्री जगह पर पढ़ाना चाहते हैं। वहाँ टेड भी अपना ओपिनियन रखता है, जो सबको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। पार्टी से निकलने के बाद शेरी उस पर बहुत हंसती है कि कैसे उसने टॉपिक में घुस के बोलते हुए सोचा ही नहीं, पर साथ ही उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करती है। रात में टेड एंजेला का नॉवेल पढ़ रहा था। वो उस नॉवेल में इतना ज़्यादा गुम हो जाता है कि उसके सामने नॉवेल के कैरेक्टर्स की इमेज बन जाती है। अगले दिन भी पढ़ाते हुए वो इसी के बारे में सोच रहा था। क्लास खत्म होने के बाद एंजेला उसे आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए देती है। वो कहती है कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर के मदर की ये स्टोरी है। इसमें लिखा था कि मदर को एड इन्फेक्शन हुआ और वो हॉस्पिटल में गई। वहाँ के डॉक्टर से उसे प्यार हो गया। ये पढ़कर टेड ज़रा सरप्राइज्ड है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से इसी तरह मिला था। टेड एंजेला को कॉल करके पूछता है कि उसे ये आइडिया कैसे आया। एंजेला ने कहा कि ऐसा उसके फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ हुआ था। शेरी यहाँ से जा रही थी तो उसे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था, तो टेड ने झूठ कहा कि ये मैग्डा थी।
अगले दिन स्कूल में एंजेला के पेरेंट्स उसके प्रोग्रेस पे बात करने आए थे। पेरेंट्स टेड से कहते हैं कि एंजेला आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है। टेड कहता है कि एंजेला बहुत टैलेंटेड लड़की है। एंजेला के स्टेप फादर कहते हैं कि बचपन से उसे राइटिंग बहुत अच्छी लगती थी। टेड इस बात से ज़रा सरप्राइज था क्योंकि उसके स्टेप फादर को उसके बचपन के बारे में कैसे पता। एंजेला ने तो उसे बताया था कि उसके फादर की डेथ उसके बचपन में ही हुई थी। वो इस बारे में एंजेला से बात करता है। एंजेला ने कहा कि जब वो छोटी थी तो उसके स्टेप डैड पहले उसके पड़ोसी ही थे। एंजेला के फादर के डेथ के बाद कुछ सालों में उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर एंजेला की मदर और वो डेट करने लग गए और इस तरह से वो उसके स्टेप डैड बन गए। आज रात भी टेड एंजेला की नॉवेल पढ़ रहा था जिसमें टीचर के साथ इंटीमेट होने के बारे में लिखा था। उस नॉवेल के कैरेक्टर में वो खुद को और एंजेला को इमेजिन करता है। वो एंजेला को कॉल करता है पर उसके साथ कोई था तो उसने कॉल रख दिया। उस स्टोरी के कंटेंट के वजह से एंजेला थोड़ी नर्वस थी तो टेड उसे कहता है, मैं एक राइटर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उसे एंजेला की राइटिंग बहुत पसंद आई थी। उसे पूछता है कि उसके अगले चैप्टर्स कब मिलेंगे। एंजेला का पीसी खराब होने के कारण वो न्यू चैप्टर्स प्रिंट नहीं कर पाई है। वो नया पीसी खरीद सकती थी पर इसके लिए उसे अलग टाउन में जाना पड़ेगा। उसने टेड से पूछा कि क्या वो उसके साथ चल सकता है। टेड ने कहा कि वो ज़रा बिजी है और उसे मना कर दिया, पर बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। ड्राइव करते हुए टेड ने उसे पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। एंजेला का राइटिंग के अलावा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो इसी में वो आगे बढ़ेगी। फिर कंप्यूटर लेकर टेड एंजेला को घर ड्रॉप करता है। वो कहती है कि ये पीसी सेटअप करने के लिए उसकी हेल्प कर दो। टेड को इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं था पर एंजेला कहती है कि उसे बस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो उसे अगले चैप्टर्स प्रिंट करके देना चाहती थी पर प्रिंटर में पेजेस अटक चुके थे। इस बात से वो काफ़ी अपसेट हो गई। टेड उसे सहारा देने उसके पास जाता है तो एंजेला उसे किस कर लेती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लग गए पर अचानक टेड का दांत टूट जाता है और वो रुक जाते हैं। एंजेला का प्रिंटर भी काम करने लग गया था तो वो टेड को न्यू चैप्टर्स प्रिंट करके दे देती है। जाते जाते टेड उसे कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए। एंजेला भी इस पर अग्री करती है। घर आकर उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। उसे दांत की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी तो शेरी उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। यहाँ भी वो एंजेला के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन स्कूल में एंजेला एक स्टूडेंट के राइटिंग की बुराई करती है। स्टूडेंट ने टेड से कहा कि एंजेला हमेशा हमारे काम में गलतियाँ निकालती है पर खुद की राइटिंग कभी नहीं दिखाती। सबके जाने के बाद एंजेला ने कहा कि आज वो ज़रा गुस्सा थी क्योंकि टेड ने उसके न्यू चैप्टर्स पे कोई ओपिनियन नहीं दिया था। टेड ज़रा बिजी था तो इसके लिए उसे माफ़ी मांगता है। एंजेला टेड से रिक्वेस्ट करती है कि टेड उसका नॉवेल उसके पब्लिशर को रिव्यू करने के लिए दे। इस पर टेड ज़रा कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीक एंजेला ने हिम्मत करके उसकी राइटिंग सबको दिखाई। उसे सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इन सब से एंजेला काफ़ी अपसेट हो गई। ये देखकर टेड उसके नॉवेल को डिफेंड करता है। वो ये भी कहता है कि उन सब के नॉवेल में एंजेला का नॉवेल सबसे बेस्ट था। अगली सीन में टेड अपने पब्लिशर से मिलने गया था। वो एंजेला के नॉवेल के बारे में बात करता है। पब्लिशर को लगता है कि टेड का एंजेला के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसकी नॉवेल पब्लिश करवाना चाहता है। उसके पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो वो नए लोगों की राइटिंग नहीं पढ़ सकता और उसे इनकार कर देता है। घर पहुंचकर टेड देखता है कि शेरी उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि उसे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो नॉवेल के बारे में पूछ रही थी। अगले दिन उसने पब्लिशर के मीटिंग के बारे में पूछा। टेड ने कहा कि वो हमेशा बिजी रहता है तो शायद वो तुम्हारा नॉवेल नहीं पढ़ेगा। टेड की बातों से एंजेला को लगता है कि टेड ने उसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की। वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और रिवील करती है कि इस नॉवेल को पब्लिश करने के लिए वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी। इस बात से टेड काफ़ी शॉक था। जब टेड घर जा रहा था तो उसे प्रिंसिपल का कॉल आता है। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर था। कल एंजेला ने टेड के साथ जो बातें की थी वो सब उसने रिकॉर्ड कर ली थी। टेड उनसे कहता है कि उसने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो उसे किसी भी तरह का ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। प्रिंसिपल अब एक कमिटी फॉर्म करने वाला है। टेड घर आता है। शेरी से कहता है कि आज हम डेट पर जाने वाले हैं। डेट के लिए तैयार होने के लिए शेरी शावर ले रही थी। टेड भी उसके पास आ गया। फिर ये दोनों इंटीमेट हो गए। डेट पर उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि जो भी बात वो अब बताने वाला है उससे वो अपसेट नहीं होगी। शेरी मजाक में कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया, क्या तुम्हारा स्टूडेंट के साथ अफेयर हो गया। इस बात पर टेड सीरियस हो गया। शेरी को बहुत हर्ट हुआ और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो तुरंत उसे छोड़कर चली गई थी। अगले दिन इंक्वायरी के लिए कमिटी बैठी। सब लोग टेस्टिमनी दे रहे थे। सारे गवाह टेड के खिलाफ थे। इसके बाद एंजेला की टेस्टिमनी होती है। उससे पूछती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ।
उसने कहा कि टेड हमेशा क्लास में उसे अजीब तरह से देखा करता था। फिर वो लाइब्रेरी में जाकर उसकी पोएम्स पढ़ता था। एक दिन उसने कहा कि अपने पब्लिशर से वो उसकी बुक पब्लिश करा सकता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। एंजेला को ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी लगी थी और इसी वजह से उससे ये गलती हुई। उसने रोते हुए कहा कि ऐसे टेड ने झूठ बोलकर उसका फ़ायदा उठाया है। इसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि अपने बुक के बारे में बताओ। दरअसल जब टेड पब्लिशर से मिलने न्यूयॉर्क गया था तो उसके निकलने के बाद पब्लिशर ने एंजेला की बुक पढ़ी। उसे वो बहुत पसंद आई थी तो वो उसे पब्लिश करने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। हो सकता है कि एंजेला उसके साथ भी इंटीमेट हुई हो। खैर, इसके बाद टेड टेस्टिमनी देता है पर कोई फायदा नहीं। उसकी वाइफ और बाकी सब भी उसे दोषी मानते हैं। उसकी जॉब चली गई। कुछ समय गुजर गया। टेड ने नए से अपने लाइफ की शुरुआत की। अब वो अच्छे से उसके नॉवेल पर काम कर रहा है। वो जिस कैफे में था वही एक लेडी एंजेला की बुक पढ़ रही थी। टेड उससे पूछता है कि नॉवेल कैसी लगी। जो कुछ एंजेला ने उसके साथ किया, इसके बाद भी उसे एंजेला की राइटिंग पसंद है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।